Today we will speak about a man, a legend, a warrior who started the first revolt against British East India in 1857. आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की, ऐसे महान व्यक्ति की, ऐसे वीर व्यक्ति की, जिन्होंने 1857 में सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ रिवोल्ट यानी कि बिगुल फूका था। मंगल 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 हो मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को नगवा, जो कि बलिया डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला है, जहां का मैं भी हूं और मैं प्राउडली कह सकता हूं कि मैं मंगल पांडे की भूमि का हूं। बलिया के लिए कहा जाता है वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश, क्योंकि बलिया एक ऐसा जिला है हमारे देश का जो 1942 में ही आज़ाद हो गया था, जबकि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। ऐसी है मंगल पांडे की भूमि। मंगल पांडे वॉज ए सिपाही, एन इन्फेंट्रीमैन इन द बंगाल नेटिव इन्फेंट्री of the British East Indian Company. In 1984, the Indian government issued a postal stamp for Mangal Pandey. मंगल पांडे के लिए 1984 में भारत सरकार द्वारा एक डाक टिकट का निर्माण किया गया। मंगल पांडे joined the Bengal Army in 1849. In 1857, he was one of the प्रमुख सोल्जर्स थे। वो एक प्रमुख सोल्जर थे 1857 में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के ऑफ द 5th कंपनी। दोस्तों, 1857 की लड़ाई के बारे में कौन नहीं जानता, पर आपको क्या पता है कि उसके मुख्य अभिनेता श्री मंगल पांडे जी थे। 29 मार्च 1857 की भरी दोपहर में वो लदे हुए अपने बंदूक के साथ और तलवार के साथ ब्रिटिश सेना पर टूट पड़े थे। वहाँ के कमांडर इन चीफ लॉर्ड वो इससे परेशान होकर अपने 5 सैनिकों के साथ मंगल पांडे के खिलाफ लड़े, बट मंगल पांडे ने उन 5 को धराशायी कर दिया। बाद में उन्होंने कहा कि जो यूरोपियन मेरे ऊपर हाथ सबसे पहले उठाएगा उसको मैं सबसे पहले गोली दागूंगा, जिससे यूरोपियंस पीछे रह गए और ब्रिटिश आर्मी ने जल्दी उन पर अटैक नहीं किया। मामला को बिगड़ते देखते हुए लॉर्ड हियर से वहाँ पे आए, जो कि वहाँ के मेजर कमांडर इन चीफ थे, और मंगल पांडे को और ब्रिटिश सेना के तौर पे और लोगों को बुलाया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। क्या आपको ये पता है कि जब उनकी कोर्ट में पेशी हुई तो मंगल पांडे जी ने कहा कि इसमें मेरे किसी दोस्त का कोई हाथ नहीं है और मैं हार नहीं मानूंगा, और जब तक जिंदा हूँ मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा और ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ लड़ूंगा। दोस्तों, इसी जिद के कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा दे दी गई थी और वो शहीद हो गए। उनके और एक सहयोगी ईश्वरी प्रसाद को 21 अप्रैल को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। जब मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दी गई तब वो महज 29 साल के थे, सिर्फ 29 साल के। आप सोच सकते हैं, ही वॉज ओनली 29 ईयर्स ओल्ड। कारण क्या था दोस्तों, किस वजह से मंगल पांडे ने रिवोल्ट किया और क्यों उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई, आइए जानते हैं। कारण दोस्तों, अंग्रेज़ों के द्वारा 1857 में एक नई एनफील्ड का इजाद किया गया था, जिसके कारतूस को चलाने के लिए उसे पहले दांत से खींच के साफ करना पड़ता था और फिर वो कारतूस चलती थी। माना गया, मंगल पांडे का ऐसा माना गया और उनको पता चला कि उसमें गाय और सुअर के मांस का प्रयोग किया जाता था। मंगल पांडे ब्राह्मण होने के कारण, हिंदू होने के कारण गाय को पवित्र मानते हैं, और मुसलमान आपको पता ही है सुअर को अपवित्र माना जाता है। तो अपने हिंदू और मुस्लिम भाइयों के कारण वो इसके खिलाफ विद्रोह किया उन्होंने और अंग्रेज़ों से लड़ भिड़े। 1857 के रिवोल्ट में मंगल पांडे का योगदान देखते हुए जो नए सेनानी थे, जैसे कि उभरते हुए सेनानी थे, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब में, उनके अंदर बिगुल फूक गया। उन्होंने अपनी सेना खुद बनाई और अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 से ही जंग छेड़ी, जो कि अंग्रेज़ों के पतन का सबसे बड़ा कारण बना। मंगल पांडे के शहीद होने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने BNI, जो कि बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, उसको रद्द कर दिया गया, उसके खिलाफ जांच चलाई गई और उसे कम्प्लीटली बैंड कर दिया गया। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रमुख वीर सेनानी VD सावरकर, जिन्हें हम वीर सावरकर भी कहते हैं, वो भी मंगल पांडे के विचारों और उनके तौर तरीक़ों से काफ़ी प्रेरित हैं। शहीद मंगल पांडे के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने मंगल पांडे महाउद्यान का निर्माण बैरकपुर में किया, जो कि वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पे मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और वहीं पे उनको फांसी दे दी गई थी और वो शहीद हो गए, और मेरे जैसे कई लोगों के लिए वो प्रेरणा बन गए। दोस्तों, मंगल पांडे से हमें क्या सीखने को मिलता है, या मैंने क्या सीखा है, कि जब बात मातृभूमि की आए तो हमें आगे मिलकर एक साथ जुट होकर आगे बढ़ना चाहिए और उसके खिलाफ लड़ना चाहिए जो हमारे मातृभूमि को गलत बोलता है। मंगल पांडे
ने तब बुगिल फूका था जब देश गुलाम था। आज तो हम आज़ाद हैं। मैं और आप मिलकर क्यों ना एक बेहतर इंडिया बनाएं और उनके सिद्धांतों को फॉलो करते हुए हम क्यों ना एक इनक्रेडिबल इंडिया बनाएं। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। और प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि मंगल पांडे के सिद्धांतों पे चलें और हमारे मातृभूमि को इनक्रेडिबल बनाएं। जय हिंद।